बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ खैरपुर के इस लुकमान ग्राउंड में, क्योंकि ये हॉकी का ग्राउंड लुकमान एक जगह का नाम है। जिस तरह कराची में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तो इस तरह यहाँ लुकमान जगह का नाम है। और मैं इस ग्राउंड में खड़ा हूँ। खैरपुर इस वजह से भी बड़ी शोहरत रखता है कि कायम अली शाह जो सिंध के साबिक वजीर आला, माशाल्लाह उनकी उम्र 90 बरस के होने के लगभग है। तो खैरपुर में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ, इस ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ पे नौजवान खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का सिलेक्शन जब होता है तो बजाय इसके कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को अहमियत दी जाए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट होते हैं, जो सरासर ज्यादती है। क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये ग्रीन शर्ट पाकिस्तान का चांद तारा अपने बाएं जानिब लगाकर खेलते हैं। लेकिन खेलों के हवाले से सिंध में कोशिशें की गई हैं। मैंने खुद देखा ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है, जिस तरीके से ये ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ, अगर इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ कराची में तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन अगर इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ मजीद चंद लग जाए कराची में, बड़ा टैलेंट है, बड़ा पोटेंशियल है। इन पत्थरों को तराश कर हीरा बनाने की जरूरत है। और कौन है ऐसा जौहरी जो इन पर निगाह दौड़ाए और इन्हें तराश कर हीरा बनाए। लेकिन ये बात तो तय है कि सिंध में भी हॉकी का खेल बड़ी शिद्दत के साथ तरक्की की राहों की तरफ गामजन है। हॉकी की सूरत हाल बड़ी दिगरदू है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि खैरपुर में ये हॉकी स्टेडियम नौजवानों के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है कि अगर वो यहाँ आकर प्रैक्टिस करें। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी प्रैक्टिस कर रहे थे, और तो यकीनन खैरपुर में भी हॉकी जो है वो तरक्की करेगी। लेकिन सिंध की हॉकी बजाय तरक्की के तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। इसका जिम्मेदार कौन है? ओहदेदारान एक तवील अरसे से अपने अपने ओहदों से चिमटे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ तस्वीर खिंचवाना, गले में हार पहनकर खड़े हो जाना और आला हुक्काम की खुशनुदी करना। अगर इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं किया गया तो वो हॉकी जो हम अब से 37 बरस कबल आखिरी मरतबा ओलंपिक गेम जीते 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, और अब से 27 बरस कबल आखिरी मरतबा हम वर्ल्ड कप जीते 1994 का वर्ल्ड कप। और उसके बाद आप जानते हैं बगावत हो गई हॉकी में, और उस बगावत के मरकजी किरदार इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को चला रहे हैं। ये सितम ज़रीफ़ी देखिए कि पाकिस्तान हॉकी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। वरना एक वक्त था कि जब हॉकी के मैचेस होते थे तो सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती थी, और लोग माजी के खिलाड़ियों को 35-40 बरस गुजरने के बावजूद अब तक नहीं भूले। लेकिन मौजूदा टीम के किसी खिलाड़ी को नहीं जानते। अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी एक मरतबा फिर कामयाबी की राह की तरफ गामजन हो। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि 2 ओलंपिक्स पाकिस्तान मिस कर रहा है। एक 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स, और एक जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स जो अब होना है 2021 में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी की तरफ दोबारा अपनी कामयाबियों का सफर शुरू करे। लेकिन खैरपुर के इस मैदान को देखकर इस बात की उम्मीद होती है कि यकीनन आने वाले वक्त में अगर सही लोग आए और सही तवज्जो दी गई तो हॉकी जरूर आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि यह हमारा कौमी खेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ खैरपुर के इस लुकमान ग्राउंड में, क्योंकि ये हॉकी का ग्राउंड लुकमान एक जगह का नाम है। जिस तरह कराची में गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, तो इस तरह यहाँ लुकमान जगह का नाम है। और मैं इस ग्राउंड में खड़ा हूँ। खैरपुर इस वजह से भी बड़ी शोहरत रखता है कि कायम अली शाह जो सिंध के साबिक वजीर आला, माशाल्लाह उनकी उम्र 90 बरस के होने के लगभग है। तो खैरपुर में खेलों की सरगर्मियों के हवाले से ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ, इस ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ पे नौजवान खिलाड़ियों को उनकी सलाहियतों के मौके दिए जा रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का सिलेक्शन जब होता है तो बजाय इसके कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को अहमियत दी जाए, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में सिलेक्ट होते हैं, जो सरासर ज्यादती है। क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है, ये ग्रीन शर्ट पाकिस्तान का चांद तारा अपने बाएं जानिब लगाकर खेलते हैं। लेकिन खेलों के हवाले से सिंध में कोशिशें की गई हैं। मैंने खुद देखा ये जो ऑस्ट्रोटर्फ है, जिस तरीके से ये ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ, अगर इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ कराची में तो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन अगर इस तरह की ऑस्ट्रोटर्फ मजीद चंद लग जाए कराची में, बड़ा टैलेंट है, बड़ा पोटेंशियल है। इन पत्थरों को तराश कर हीरा बनाने की जरूरत है। और कौन है ऐसा जौहरी जो इन पर निगाह दौड़ाए और इन्हें तराश कर हीरा बनाए। लेकिन ये बात तो तय है कि सिंध में भी हॉकी का खेल बड़ी शिद्दत के साथ तरक्की की राहों की तरफ गामजन है। हॉकी की सूरत हाल बड़ी दिगरदू है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि खैरपुर में ये हॉकी स्टेडियम नौजवानों के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है कि अगर वो यहाँ आकर प्रैक्टिस करें। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे, बड़े भी प्रैक्टिस कर रहे थे,
और तो यकीनन खैरपुर में भी हॉकी जो है वो तरक्की करेगी। लेकिन सिंध की हॉकी बजाय तरक्की के तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। इसका जिम्मेदार कौन है? ओहदेदारान एक तवील अरसे से अपने अपने ओहदों से चिमटे हुए हैं, जिनका काम सिर्फ तस्वीर खिंचवाना, गले में हार पहनकर खड़े हो जाना और आला हुक्काम की खुशनुदी करना। अगर इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं किया गया तो वो हॉकी जो हम अब से 37 बरस कबल आखिरी मरतबा ओलंपिक गेम जीते 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, और अब से 27 बरस कबल आखिरी मरतबा हम वर्ल्ड कप जीते 1994 का वर्ल्ड कप, और उसके बाद आप जानते हैं बगावत हो गई हॉकी में, और उस बगावत के मरकजी किरदार इस वक्त पाकिस्तान हॉकी को चला रहे हैं। ये सितम ज़रीफी देखिए कि पाकिस्तान हॉकी में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। वरना एक वक्त था कि जब हॉकी के मैचेस होते थे तो सड़कें और गलियां सुनसान हो जाती थी, और लोग माजी के खिलाड़ियों को 35-40 बरस गुजरने के बावजूद अब तक नहीं भूले, लेकिन मौजूदा टीम के किसी खिलाड़ी को नहीं जानते। अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी एक मरतबा फिर कामयाबी की राह की तरफ गामज़न हो। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफी है कि 2 ओलंपिक्स पाकिस्तान मिस कर रहा है, एक 2016 का रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और एक जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स जो अब होना है 2021 में। अल्लाह करे कि पाकिस्तान हॉकी की तरफ दोबारा अपनी कामयाबियों का सफर शुरू करे। लेकिन खैरपुर के इस मैदान को देखकर इस बात की उम्मीद होती है कि यकीनन आने वाले वक्त में अगर सही लोग आए और सही तवज्जो दी गई तो हॉकी जरूर आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि यह हमारा कौमी खेल है।